अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ आप सब खैर खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे, अपने घरों में खुशबाश होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हैं, खैर खैरियत से हैं। और जी अभी यहाँ पे चल रहा है ब्रेकफास्ट जो कि मेरे हस्बैंड कर रहे हैं और साथ साथ मम्मी को भी थोड़ा बहुत करवा रहे हैं। जैसे कि मुझे डर था कि ये छुट्टियों में खाने की तरफ ज़्यादा तवज्जो नहीं देगा और वही हुआ है कि मतलब खाना जो है ना वो बिल्कुल भी अच्छे से नहीं खा रहा आजकल। और जी ये है ब्लैक कॉफ़ी मेरे लिए। मैं आजकल जो है वो फिर से डाइट का मुझे खबत चढ़ा हुआ है, तो मैं फिर से स्टार्ट कर दी है। मतलब कोई भी चीज़ मुझे लगता है ना कि मैं इसके साथ कर लूँगी तो मैं इसको स्टार्ट कर देती हूँ। वैसे मैं पहले जो है ना ये की हुई है डाइट, ब्लैक कॉफ़ी जो है नहार मुँह, तो उसके साथ मेरा जो है ना थोड़ा बहुत वेट जो है ना वो कम हुआ था। तो अभी जो है ना ये बड़ी मतलब फ़ेमस हुई है टिकटॉक पे ये वाली रेसिपी, तो मैंने सोचा मैं फिर से ट्राई करती हूँ। तो आज तकरीबन मुझे 10वां दिन है ये वाली जो है ना कॉफ़ी पीते हुए। तो देखते हैं फिर अगर कुछ मतलब फ़र्क पड़ा तो इंशाल्लाह ताला मैं आप लोगों के साथ जो है फिर शेयर करूँगी रेसिपी भी और वेट। जब से बच्चों को छुट्टियां हुई हैं ना तो हमारी वॉक भी जो है वो स्टॉप हो गई है, क्योंकि जाहिर सी बात है सुबह के वक्त भी बच्चों को घर छोड़ के नहीं जा सकते और शाम के वक्त भी। और जी जो सिस्टर पूछ रही हैं ऑलिव ऑयल के बारे में, तो ऑलिव ऑयल जो है ना मैं ये वाला यूज़ करती हूँ खानों में। मैं खाना पकाते वक्त यूज़ नहीं करती। तो मतलब इसके साथ ना खाना जब बनाएं तो काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो हैवी सा हो जाता है, तो इसलिए मैं खाने में ज़्यादातर यूज़ नहीं करती। इसको मैं यूज़ करती हूँ पराठे बनाने के लिए, अंडा वगैरह कोई फ्राई करना हो या कोई छोटा मोटा काम जैसे जर्दा बनाना हो, अगर मेरे पास जो है ना देसी घी ना हो तो फिर मैं जो है ये ऑलिव ऑयल यूज़ कर लेती हूँ। ओके, ये इस तरह से ये बॉटल है और इसका नाम है, ये जो कंपनी है ना, ला मासिया। तो ये काफ़ी अच्छा होता है, क्लासिक है, तो मैं बस ये यूज़ करती हूँ। और जो दूसरा तेल है ना खाने में यूज़ करने के लिए वो ये है, सनफ्लावर कुकिंग ऑयल है। और ये है उर्सान चेनो से, अगर पता नहीं उधर ये है आपके एरिया में या नहीं, लेकिन ये दोनों कंपनियां ना काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। तो जो नॉर्मल है ना ये वाला तेल, क्या नाम है इसका, सनफ्लावर, वो भी मैं इसी कंपनी का लेती थी, लामासिया ज़्यादातर। तो लास्ट टाइम जब हम लेकर आए थे ना तो ये वाला मिला नहीं था, तो फिर ये वाला ले लिया। ये भी काफ़ी अच्छी कंपनी है, तो इन दोनों में से आप जो है ना कोई भी ले सकते हैं। और लहसन का भी आप पूछ रही हैं, तो लहसन जो है ना आज मेरे हस्बैंड लेकर आए हैं। वो जो रमज़ान वाला था ना, रमज़ान से एक दिन पहले जो मैंने किया था, फ्रीज़ किया था या उसको मतलब सेव किया था पीस कर, तो वो मेरा अभी ख़त्म हो गया था, तकरीबन एक हफ़्ता हो गया। तो ये काफ़ी दूर है और स्पेशली सिर्फ ना उनको लेने जाना पड़ता है। ये सिर्फ क्या नाम है इसका, लहसन। तो काफ़ी दिनों से मैं वो फ्रेश वाला यूज़ कर रही थी, तो आज वो लेकर आए हैं। लेकिन आज जो है ना अभी बिल्कुल मेरे पास टाइम भी नहीं है, मूड नहीं है इसको पीसने का। तो इंशाल्लाह ताला जो है ना मैं इसको कल जो है वो फ्रीज करूंगी या सेव करूंगी, जैसे भी मैं आपको वीडियो बना के ना तो नेक्स्ट व्लॉग में इंशाल्लाह ताला ऐड कर दूंगी। वैसे बहुत इजी है, मतलब किसी भी चॉपर में डाल के ना इसको पीस लें और इसमें जो है ना ऑलिव ऑयल या फिर ये जो है सनफ्लावर कुकिंग ऑयल, कोई भी मतलब जो आपको पसंद हो या इजी हो, उसमें डाल के ना तो रख दें। तो ये फ्रिज में भी रखने से, लेकिन लास्ट में पता है क्या हुआ था, जब मैंने रमजान में किया था ना तो कुछ दिन तक तो वो बड़ा अच्छा रहा था, लेकिन तकरीबन एक हफ्ता 10 दिन के बाद ना उसका कलर चेंज होना शुरू हो गया था। और जब कलर उसका ज्यादा चेंज हो रहा था ना तो मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, तो मैंने वो फिर फेंक दिया था। लेकिन जो फ्रीज करते हैं ना, फ्रीज वाले का एंड तक बिल्कुल कलर चेंज नहीं होता, उधर सी बात है फ्रीज हो जाता है और बिल्कुल उसका जो है ना टेस्ट वगैरह सब कुछ ठीक रहता है। तो अदरक और लहसुन दोनों को मैंने अलग अलग पीसा था, इकट्ठे नहीं मैं पीस कर रखती वरना दोनों ही खराब हो जाते हैं। तो अदरक का अलग से और लहसुन को जो है ना अलग से पीस कर, तो इनको मैं जो आइस क्यूब्स होती है ना वो ट्रे उसके अंदर इनको कर लेती हूँ फ्रीज, और फिर एक निकालती हूँ यूज कर लेते हैं। अभी मैं आपको चेक करके दिखाती हूँ, मे भी मेरे पास जो है ना अदरक वाली कोई क्यूब पड़ी होगी। हाँ जी मैंने देख लिया है और कोई नहीं है मेरे पास कोई भी, क्योंकि जो है ना नॉर्मली अदरक को मैं इस तरह फ्रीज नहीं करती हूँ, वो फ्रेश ही मैं काट के ना या पीस के जैसे भी डालना हो ना मैं खानों में यूज कर लेती हूँ। लेकिन जो लहसुन है ना वो इस तरह लाते हैं ना, ये छिला हुआ, तो इसलिए फिर इसको जाहिर सी बात है ज़्यादा अरसे के लिए इस तरह नहीं रख सकते, तो इसको मैं पीस कर जो है ना वो फिर फ्रीज कर देती हूँ। क्योंकि रोज़ का रोज़ जो है ना वो लहसुन छीलना और रोज़ के रोज़ फ्रेश यूज़ करना वो मुझे काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्ट लगता है। ये माक्रो से लेते हैं, ये इसका नाम मेंशन है, ये माक्रो शेफ। ये अगर आपके नज़दीक हो तो आप लोग ले सकते हैं, वरना किसी और मार्केट से भी शायद मिल जाता होगा, लेकिन मुझे आज तक कभी नज़र नहीं आया, तो मैं नहीं बता सकती कि फ़लाँ से मिलेगा। तो जी ये है, ओके। और ये तेल की दोनों बोतल सामने हैं आपके, अगर आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें इसका।
हाँ जी, तो अब करते हैं लंच की तैयारी और लंच में मैं बना रही हूँ कच्चे कीमे के कबाब या फिर चपली कबाब कह लें, दोनों एक ही किस्म के होते हैं। तो ख़ैर नाम इसी तरह जो भी आप रख लें। तो जी सबसे पहले मैंने यहाँ पे कीमा लिया है, ये हाफ़ केजी है और इसके अंदर जो है ना आधा प्याज मैंने लेकर उसको इसी तरह चॉप करके ना बारीक बारीक, तो उसका पानी अच्छे से निचोड़ के इसके अंदर डाल दिया था। और यहाँ पे मेरे पास है धनिया थोड़ा सा और लहसुन 3-4 जो है वो पीसीज हैं और अदरक थोड़ा सा 1 इंच के बराबर, तो वो मैंने यहाँ पे डाल के वो भी अच्छे से जो है पीस लिया है। तो इसको भी हम कीमे में ऐड कर देंगे। आज जो है ना वैसे मेरा इरादा था, इरादा क्या, अज़लान ने बोला हुआ था, कल परसों से कह रहा था कि आप ना नान बनाएं। तो जब से पाकिस्तान से आए ना, पाकिस्तान में इसने 2-3 दफ़ा नान खाए हैं तो इसको बड़ा चस्का लग गया है। तो यहाँ ओवन में बनाने होते हैं तो इतने अच्छे भी नहीं बनते। 1-2 दफ़ा पहले जो है ना मैंने इसको बना कर दिए हैं, तो आज फिर कह रहा था और उसके लिए मैंने जो है ना डो तैयार किया था जो नान के लिए। और अभी जब मैंने थोड़ी देर पहले चेक किया तो वो राइज़ ही नहीं हुआ, पता नहीं क्या हुआ है। मतलब सेम तरीके से मैंने गूँधा था और कुछ भी मतलब गलती नहीं की थी, पता नहीं क्यों, मौसम का कोई है या मैंने उसको कहीं मतलब गर्म जगह पे नहीं रखा, बाहर ही रख दिया था कि हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। ख़ैर अभी जो है यहाँ पे मैंने इसके अंदर जो है ना सूखा धनिया वो बस उसको थोड़ा-सा क्रश करके डाल दिया है, क्योंकि यहाँ पे मेन जो होता है ना इस रेसिपी में यही होता है, सूखा धनिया। उसके बाद मैंने इसमें नमक डाल दिया है, जो है वो हस्बे ज़ायक़ा, जिस तरह का आपको पसंद हो कम या ज़्यादा। और 1 हाफ़ टी स्पून जो है ना मैंने इसके अंदर डाला है क्या कहते हैं, गरम मसाला। और ये हाफ़ टी स्पून मैंने इसके अंदर डाल दी है लाल मिर्च पिसी हुई। और 1 टीस्पून मैं इसमें क्रश चिलीज़ डालूँगी, ये भी इसमें काफ़ी ज़्यादा जो है ना टेस्टी लगती हैं, तो इसीलिए लाज़मी ऐड करनी चाहिए। तो ये हाफ़ टी-स्पून जो है ना वो मैंने 2 दफ़ा डाली है, यानी कि 1 टीस्पून। और अभी इसको इसके अंदर डालेंगे 1 अंडा, तो अंडा डाल के तो इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो जी इसको अच्छे से हाथों से मिक्स कर लेंगे बाद में, और हाथ धुले हुए साफ़ सुथरे होने चाहिए। मिक्स करके थोड़ी देर के लिए इसको रख देंगे, लाइक मैरिनेट जैसे करके रख दिया हमने 15 से 20 मिनट के लिए। अगर बहुत ज़्यादा मतलब आपने जल्दी बनाना है तो इतना टाइम काफ़ी है, वरना हाफ़ एन आवर या फिर 1-2 घंटों के लिए ना आप रख दें। तो ख़ैर मैंने यहाँ पे 15 से 20 मिनट ही इसको रखा था, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने वापस काम पे जाना। मिक्स करते वक़्त ना बाउल काफ़ी छोटा पड़ रहा था, लेकिन मैंने चेंज नहीं किया था क्योंकि मुझे पता था मैंने खुद ही धोने हैं, तो बर्तन धोना भी ना एक मुश्किल काम है मेरे लिए। और जी यहाँ पे मैंने चटनी भी तैयार कर लिया, और चटनी मतलब मैंने आप लोगों को दिखाई नहीं है किस तरह मैंने तैयार की। इसमें मैंने धनिया डाला है और हरी मिर्च डाली है, नमक डाला है और छोटा सा थोड़ा सा प्याज डाला है। और ये इतनी मज़ेदार चटनी तैयार हुई थी ना सच में, धनिया और हरी मिर्च की, कि मेरा दिल चाह रहा था मैं चम्मच के साथ वैसे ही ना पूरी चटनी खा जाऊँ। और फ्रेश अगर आप कोई भी किसी किस्म के भी कबाब वगैरह बनाए और साथ में फ्रेश चटनी बनाए ना, तो बहुत बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। खैर यहाँ पे चटनी वगैरह मिक्स करके रख देंगे, और अभी मैं रेडी करूँगी कबाब। और जो हमारे नान हैं वो तो पता नहीं शायद कल ही यूज़ होगा, अगर तब तक जो है राइज़ हुआ या पता नहीं क्या हुआ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रही। और आप लोग सुनाएं कैसी गुजरी हैं आप लोगों की छुट्टियां, बच्चे किस तरह से मतलब हैं, तंग तो नहीं कर रहे? हमारे तो फ़िलहाल ठीक हैं, अभी इतना ज़्यादा नहीं मतलब कोई प्रॉब्लम हुआ। वैसे 3-4 दिन हो गए घर से भी हम बिल्कुल बाहर नहीं निकले कोई ख़ास, क्योंकि बारिश ज़्यादा हो रही है, 3 दिन से लगातार बारिश हो रही थी। आज मौसम जो है ना काफ़ी अच्छा है, तो अभी मैं जो है ना व्लॉग एडिट करके इंशाल्लाह ताला जो है ना फिर मैं उनको पार्क लेकर जाऊँगी। शाम के वक़्त ज़रा पार्क चले जाएँ ना तो बच्चे थोड़े से खुश हो जाते हैं, क्योंकि पूरा दिन घर में बंद रहने की वज़ह से जो है ना वो भी बोर हो जाते हैं और कोई काम नहीं होता, टीवी, टैबलेट, या फिर मैं उनको ज़बरदस्ती जो है वो थोड़ी देर के लिए बिठा के काम भी करवाती हूँ अभी से। तो कहते हैं अभी तो छुट्टियाँ स्टार्ट हुई हैं, लेकिन फिर भी जो है ना थोड़ा-थोड़ा करके को काम करवा देती हूँ एक-एक पेज करके। वैसे तो उनकी क्लास ख़त्म हो गई है, बिल्कुल भी मतलब उनका काम करने वाला नहीं था कोई भी जो उन्होंने चेक करवाना हो, लेकिन फिर भी टीचर ने जिस तरह बोला है या कुछ भूले नहीं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा छुट्टियाँ हैं, तकरीबन 2.5 माह छुट्टियाँ हैं, तो इसमें कुछ ना कुछ तो उन्होंने ज़ाहिर-सी बात है करना है। तो कुछ काम टीचर्स ने दिया है, कुछ मैं अपने पास से उनको प्रिंट वगैरह निकाल कर दे देती हूँ, और जो लाइब्रेरी से बुक्स वगैरह ले आते हैं तो वही टाइम जो है ना उनको मैं फिर बिठाती हूँ, और थोड़ी देर के लिए जो है वो बुक पढ़ने के लिए, थोड़ा जो है वो लिखने का काम, और इसी तरह थोड़ा-थोड़ा करके ना तो काम करवाती रहती हूँ। तो गेम्स वगैरह भी खेलते रहते हैं। आप लोग ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा आप लोगों के बच्चों की रूटीन मतलब किस तरह से जा रही है छुट्टियों में। और मैं जो है ना हमारी रूटीन बच्चों की इंशाल्लाह ताला मैं इस पे एक वीडियो भी बनाऊँगी और आप लोगों के साथ शेयर करूँगी बच्चों की सारी रूटीन जो है ना मतलब पूरे दिन की।
तो खैर वापस आते हैं रेसिपी की तरफ। और यहाँ पे मैंने तवा 2 रख लिए हैं दोनों साइडों पे। एक साइड पे मैं साथ में चपातियाँ बनाऊँगी और दूसरी साइड पे कबाब, ताकि गरम-गरम ही जो है ना वो सर्व किए जा सकें, क्योंकि गरम कबाब और साथ में चपाती एक का ही मज़ा आता है। अगर ठंडे हो जाए ना तो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। तो ये वाला तवा मैंने जब कलेजी वाली रेसिपी दी थी ना कुछ दिन पहले ही मैंने बताया था, ये लोहे का तवा है और काफ़ी पसंद है। रोटी इस पे नहीं बनती, क्योंकि मैंने स्टार्ट किया था ना, ये मेरे हस्बैंड लेकर आए थे दुबई से। नॉन स्टिक तवे जो है ना वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं, ख़ास तौर पे जब हम पराठे लगातार बनाते हैं ना तब। तो वो हर साल ही तकरीबन मुझे नया ख़रीदना पड़ता है। तो मैं कहती थी कि मतलब हमारी अम्मी का तवा होता था तो वो तो एक पूरी ज़िंदगी मैंने कभी नहीं देखा तवा चेंज करते वक़्त, और इधर हमें जो है हर साल जो है वो तवा चेंज करना पड़ता है। तो ख़ैर ये लाए थे, लेकिन इसका जो है ना ये दरमियान से काफ़ी गहरा है ना, तो जब रोटी ऊपर डालते हैं तो ये पूरी जो है अंदर रोटी चली जाती थी सारी, तो वो काफ़ी मोटी हो जाती थी फिर। तो फिर मैंने इसको छोड़ दिया था और इस पे सिर्फ मैं भी कबाब वगैरह बनाती हूँ, या कोई जिस तरह कलेजी बनाई थी तवा फ्राई कलेजी बना ली, या फिर कबाब शामी कबाब फ्राई वगैरह करने के लिए। तो इस पे ये जो कबाब है ना बहुत मज़े के तैयार होते हैं अच्छे से, जिस तरह प्रोफेशनल वो होते हैं ना, बड़े बड़े तवे होते हैं ना वहाँ पे चपली कबाब जब आप बाज़ार से ख़रीदने के लिए जाते हैं। तो इसी तरह दरमियान में तो साइडों पे जहाँ तेल नहीं होता, तो जब आपका थोड़ा सा फ्राई हो जाए कबाब तो उसको साइडों पे कर दें, वहाँ पे अच्छे से पकता रहेगा और ज़्यादा तेल भी जो है ना वो उसमें नहीं जाएगा। खैर तैयार हो गए हैं कबाब यहाँ पे और साथ ही रोटियाँ भी तकरीबन बन चुकी। अब मैं इनको सर्व करूँगी खाना। और जी वीडियो को भी एंड कर देते हैं यहीं पर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। आज का व्लॉग जैसे कि ये मतलब खाता पीता व्लॉग था, तो ज़रूर बताइएगा कि कैसा लगा। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।